सोनगढ़ शहर और क्षेत्र के सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं श्री भगवान सेवटा, पुत्र श्री लक्ष्मण राम सेवटा, जन्म स्थान वीरवाड़ा। पिता फौज में थे, इसलिए राष्ट्रीय विचारधारा का होना मेरे को विरासत में ही मिला है। राष्ट्रीय विचारधारा होने के नाते राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए संगठनों से जुड़ना मेरा स्वाभाविक ही था। मैं गत 20 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक क्षेत्र के और राजनीतिक क्षेत्र के विभिन्न जुड़े हुए मुद्दों को के लिए मैं संघर्षशील हूँ, प्रयासरत हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण से जुड़े हुए लोक कल्याणकारी और देश को समर्पित ऐतिहासिक 9 वर्ष का कार्यकाल में जितनी योजनाएं लागू हुई उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस की कुशासित, दुराचारी, व्यभिचारी और युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने लक्ष्य साध रखा है। भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व पर मुझे और उनका मुझ पर विश्वास है। सोनगढ़ विधानसभा से आगामी विधानसभा में अगर मुझे प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह की वृद्धि होगी और नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे बीजेपी के भारी मतों से जीतना स्वाभाविक है। विधानसभा क्षेत्र सोनगढ़ से जुड़े हुए विषयों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे जो मेरा लक्ष्य के रूप में मैंने तय किए हैं वो आप सबके माध्यम से मैं हर विधानसभा के परिवार तक, हर जन तक, हर नागरिक तक पहुंचाना चाहता हूँ। पहला जो मुद्दा है वो है एटा सिंगरासर माइनर, जिसकी बहुत लंबे समय से आजादी के बाद से ही मांग रही है, लेकिन जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाते हैं वो वादा करते हैं, जाए आते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं करते। मैं उनके पास जाने से पहले आपके माध्यम से ये संदेश उनको देना चाहता हूँ। एटा सिंगरासर माइनर पूरे साल में पानी नहीं दे सकता, लेकिन एक फसल हेतु कम से कम 6 पानी की बारी उपलब्ध उनको हो, ऐसी व्यवस्था उनको लागू करवाने के लिए मेरा लक्ष्य रहेगा और ये पहले ही साल में पूरा करने का मैं प्रण करता हूँ। सूरतगढ़ कॉटन सिटी के रूप में, कॉटन सिटी के नाम से जानी जाती है। कॉटन से जुड़ा हुआ यहाँ कोई उद्योग नहीं है, तो प्रदेश और केंद्र की सरकार से प्रयास करके एक कॉटन से जुड़ा हुआ कारखाना यहाँ पर खुलाने का मैं प्रयास करूंगा और मेरी प्राथमिकता रहेगी। सूरतगढ़ स्मार्ट सिटी बने, स्मार्ट सिटी में ग्रीन कॉरिडोर, व्यवस्थित मार्केट, बीकानेर हनुमानगढ़ बाईपास, इसके अलावा औद्योगिक एरिया जो शहर के बीच में आ गया है उसको अन्यत्र खुले स्थान पर स्थापित, सुविकसित स्थापित करने का प्रण करता हूँ। एमएसएमई के तहत मेगा फूड प्लांट, यहाँ पर जो किसान सब्जी का और फूड से जुड़े हुए जो भी पैदावार करते हैं उनको उचित स्थान मिले, इसलिए एक मेगा फूड प्लांट जो है वो स्थापित हो, इसका प्रयास करूंगा। किसान हित में सोनगढ़ क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा मिले, इसलिए बायो फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना करवाना मेरा लक्ष्य रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा हमारे सोनगढ़ में नहीं है। ट्रॉमा सेंटर की हालत जो है हमारी वो ठीक नहीं है। आसपास नजदीक कोई बड़ा केंद्र नहीं होने की वजह से हमारे को बहुत दूरी पर जाना पड़ता है। तो आधुनिक उपकरणों के साथ व्यवस्थित लैब और ट्रॉमा सेंटर और पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, सभी स्टाफ वहाँ उपलब्ध हो,
ऐसी व्यवस्था करना मेरी प्राथमिकता रहेगा। नगर पालिका सूरतगढ़ शहर की हालत बद से बदतर है। नगर पालिका सूरतगढ़ शहर वासियों की पालिका बने और यहाँ कुछ लोगों के हाथों की जो कठपुतली बनी हुई है वो मेरे जीतने के दूसरे दिन ही आभास हो जाएगा। शहरवासी इस पर विश्वास कर सकते हैं। पूरे राजस्थान में भूमि के जमीन के टायर लगाने वाली प्रक्रिया मैंने सूरतगढ़ में ही देखी है। पहले दिन जमीन कहीं होती है, दूसरे दिन 1 किलोमीटर दूर चली जाती है। ये टायर पंचर और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी मेरे जीतने के बाद सूरतगढ़ आने से कांपेंगे। सूरतगढ़ अगर आना होगा, जिसको यहाँ काम करना होगा, वो पहले खर्राएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। एक महाविद्यालय तिब्बा क्षेत्र में मांग रही है और आवश्यकता भी है। दूर दराज के लोग साधनों के अभाव में वो नहीं आ सकते शहर तक, तो उनके लिए एक अच्छा महाविद्यालय स्थापित करना। और सूरतगढ़ शहर का जो महाविद्यालय है उसमें स्नातकोत्तर स्तर के जो विषय हैं उनको बहुत प्रभावित हो रहे हैं। उनकी वजह से विद्यार्थी दूसरी जगह जाना पड़ता है, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, तो ये व्यवस्था करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगा। जयसर शहर कस्बा हमारे शहर के अलावा एक बड़ा कस्बा है। जयसर शहर की मंडी, उसमें आने जाने के लिए 2 रेलवे क्रॉसिंग है। दोनों रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर बनना बहुत जरूरी है। दूसरा फ्लाईओवर जो शहर के बिल्कुल नजदीक है, उसकी वजह से अगर फ्लाईओवर बनता है तो शहर के जो मार्केट है वो प्रभावित होगी। तो सबसे पहले शहर की मार्केट को खुले स्थान पर स्थापित करवाना और उसके बाद फ्लाईओवर बनाना, ये मेरी प्राथमिकता पहली वर्ष का काम रहेगा। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग की बहुत सी जमीन है। पहले साधन नहीं थे, आजकल बहुत से साधन उपलब्ध हो गए हैं, पानी की और ट्यूबवेल के माध्यम से। 5 वन अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण और वन्य जीवों के लिए विभिन्न संगठनों ने प्रयास भी किया है, उनकी मांग भी रही है। वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ 5 स्थानों पर बने, बड़े सुविकसित, तो उसके लिए 5 ग्राम पंचायतें, जिसमें ग्राम पंचायत लड़ाना, बीरमाना, गोपालपुरा, सोमासर और दहीदासपुरा, इन 5 ग्राम पंचायतों में सुविकसित वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित हो, जिससे सूरतगढ़ का नाम पूरे राजस्थान में रोशन हो। ये मेरा लक्ष्य रहेगा। सूरतगढ़ क्षेत्र के सभी लोगों की एक आस और उम्मीद पर जो पानी फिरा है, कांग्रेस की सरकार ने एक अनुचित लाभ लेने के लिए राजनीति का जो शिकार बनाया गया था, अपने शहर को, अपने क्षेत्र को सूरतगढ़ जिला बनना था। सूरतगढ़ जिला ना बना करके अपने को जो आघात पहुंचाया है, सूरतगढ़ जिला बनाने का मैं प्रण करता हूँ। सूरतगढ़ जिला बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आप सबके माध्यम से मैंने जो विषय रखा है, इसके अलावा बहुत से विषय हैं जो करने लायक हैं, जो आम जो मतदाता है उसकी पहुंच क्षेत्र के प्रतिनिधि तक होती नहीं है, जिसके लिए उनको आए दिन को इनको धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से आम नागरिकों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने प्रतिनिधि चुन लिया तो आप धरने स्थल पर क्यों आएंगे? अगर आप आएंगे तो आप संबंधित अपने क्षेत्र के विधायक को पकड़िए, उसको साथ में बिठाइए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो उचित आदमी को पकड़िए। आपके पास समय है, बहुत पुराना जो जमाना था वो चला गया, नए जमाने में संपर्क को साधिए। सभी पढ़े लिखे हैं, पहले अशिक्षित थे, अब शिक्षित हो गए हैं, तो उसका प्रभाव इस विधानसभा चुनाव में दिखना चाहिए। आप सबके माध्यम से मैं जनता को विनम्र अपील करता हूँ, अगर मेरे को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो सभी का साथ और सहयोग मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। इस विषय में आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, जो प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जैसा कि मेरा एक सवाल आपसे जी, आपके पिछले 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय जी और 32 साल से मैं सूचना पे चर्चा कर रहा हूँ जी, आपसे आज मेरी पहली बार मुलाकात है। इसका कारण है मेरी जो स्कूलिंग थी, वो स्कूल की जो शिक्षा थी वो बीरमाना गांव की थी। फिर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विस्तार के तौर पर सूरतगढ़ आया था और विस्तार के दौरान ही मेरी कॉलेज की शिक्षा यहाँ पूरी हुई थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता अपना मिलना नहीं हुआ हो, लेकिन हो सकता है उस समय मैं दुबला पतला हूँ और आप पहचानने में गलती कर रही है। मैं 3 साल यहाँ रहा था, 3 साल में मेरा ऐसा कोई झोला नहीं है, ऐसी घड़ी नहीं है जब मैं गया नहीं। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते
श्री भगवान सेवटा का नाम अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष पिछले 5 साल से मैं हूँ। तो इस नाते भी मैं क्षेत्र से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो ये बात तो नहीं होती, अपना मिलना स्वाभाविक है।